अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज आपके साथ शेयर करूंगी ज़बरदस्त से खस्ता और करारे मिनी आलू समोसा की रेसिपी। जैसा कि रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान में तो ये हर घर में मस्ट बनते हैं क्योंकि बहुत ही खस्ता, ज़बरदस्त और मज़ेदार से बनते हैं। तो आप इन्हें बहुत ही आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे कि आपके समोसे भी एकदम खस्ता, करारे और ज़बरदस्त बनेंगे। आपने रेसिपी का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। आप इन्हें बनाकर रमज़ान और मुबारक में इफ्तार पार्टी पर सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा हाई टी के मेन्यू में ऐड कर सकते हैं और शाम की चाय के साथ तो अपने मेहमानों के लिए ज़रूर से बनाइएगा। आइए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समोसों की डो तैयार करेंगे जिससे कि हमने तैयार करनी है मांदा पट्टी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर। अब इसमें शामिल करेंगे हस्बे जायका नमक। मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ये भी आपने साबुत ही शामिल करना है। इसके बाद ऐड करेंगे घी 3 से 4 टेबलस्पून्स। अब घी को अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स करेंगे, इतना कि घी मैदे के अंदर पूरा मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद आपने मैदे की इस तरह से हाथ से मुट्ठी बनाकर चेक करनी है। अगर तो मैदा आपस में इस तरह से जुड़े तो मतलब कि ये परफेक्ट है, और अगर इसकी मुट्ठी ना बने तो फिर आपने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून घी मज़ीद शामिल करना है। इसी स्टेज पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि समोसे कितने खस्ता और परफेक्ट बनेंगे। अब डो बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी। जितना पानी भी आपको रिक्वायर्ड हो आप इसमें ऐड करते जाएं, और साथ ही साथ हमने इसकी डो बनानी है। लेकिन एक साथ ज़्यादा पानी शामिल ना कीजिएगा क्योंकि ये मांदा पट्टी की डो हमने सख्त बनानी है। अगर ये बहुत ही सॉफ्ट और नरम साइड की होगी तो फिर समोसे बिल्कुल भी खस्ता और परफेक्ट शेप के नहीं बनेंगे। वीडियो के दौरान जो मैं रेसिपी के रिलेटेड आपके साथ टिप्स शेयर करती हूँ इन्हें आपने ज़रूर फॉलो करना है ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। डो रेडी है, इसे ऊपर से कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। मीनवाइल तैयार कर लेते हैं चटपटी मज़ेदार सी आलू की फिलिंग। तो पैन में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 1 मिनट के लिए मिर्चों को सोते करेंगे और इसके बाद ऐड करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, ये भी हमने साबुत ही ऐड करना है। 1 मिनट के लिए ज़ीरे को रोस्ट करेंगे लेकिन आपने इसे जलने नहीं देना। जैसे ही इसमें से भीनी भीनी सी खुशबू आना स्टार्ट हो तो हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड आलू। हाफ के जी के करीब मैंने आलूओं को अच्छे से बॉइल्ड करके इनका छिलका पील कर लिया था। इसके बाद आपने आलू को मैश करके ऐड करना है। स्पाइसेस के लिए ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर, और हाफ टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ नमक। आप हस्बे जायका स्पाइसेस और नमक वगैरह ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे और अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए इस फिलिंग को 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये स्पाइसेस ना तो बहुत कम हैं और ना ही ज़्यादा, मैंने दरमियाने से स्पाइसेस का यूज़ किया है जिससे कि समोसे बहुत ही करारे और मज़ेदार बने। आप अपनी फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें स्पाइसेस ऐड कर लीजिएगा। देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी करारी चटपटी मज़ेदार आलू की फिलिंग रेडी है। आप इन समोसों के लिए आलू की फिलिंग की जगह पर कीमा, चिकन और वेजिटेबल फिलिंग भी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर 15 मिनट्स डो अच्छे से सेट हो चुकी है तो अब समोसे बनाना स्टार्ट करती हैं। आज हम बनाएंगे मिनी समोसे। तो इसके लिए मैं डो को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसकी 12 छोटी छोटी सी बोल्स बनाएंगे। आज की इस रेसिपी से हमारे 24 मिनी समोसास बनेंगे। आप अगर चाहें तो सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए बड़े साइज के समोसे भी बना सकती हैं जो कि मार्केट से मिलते हैं। उससे फिर आपके 12 समोसे बनेंगे यानी कि 1 दर्जन। इस तरह से मैंने तमाम बॉल्स बना ली हैं। अब इन्हें ऊपर से कवर करके अगेन 10 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे। रमज़ान और मुबारक के हवाले से बेशुमार रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं और इंशाल्लाह आगे भी शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी रेसिपी आप मिस ना करें। अब हम डो का एक पीस लेंगे और रोलिंग पिन से इसे फ्लैट करेंगे। इस डो को हम ना तो बहुत ज़्यादा पतला बेलेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। जिस तरह से कि हम एक पराठे की मोटाई रखते हैं इस हिसाब से हमने इसे बेल लेना है। अब इसके बाद हम शार्प नाइफ या फिर पिज़्ज़ा कटर से इस डो के 2 पीसेस करेंगे क्योंकि एक बोल से हमने 2 समोसे तैयार करने हैं। अब समोसा बनाने के लिए आपने इस तरह से एक पीस लेना है और थोड़ा सा हम एक साइड पर पानी लगाएंगे। इसके बाद इसे फोल्ड करते हुए हमने इसकी एक कोन तैयार करनी है।
ये बहुत ही सिंपल, इजी और परफेक्ट मेथड है। इससे आपके समोसे हमेशा परफेक्ट बनेंगे, साइज भी इनका परफेक्ट रहेगा और शेप भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। आप इसमें फिल करेंगे मज़ेदार सी चटपटी आलू की फिलिंग और अगेन हम इसके किनारों पर पानी लगाकर इसे साइड से बंद करेंगे। किनारों से आपने इसको अच्छे से बंद करना है, अच्छे से प्रेस कर कर आप इसे बंद कीजिएगा ताकि इसमें बिल्कुल भी ऑयल वगैरह इंटर ना हो और ऑयल में जाने के बाद समोसे खुले नहीं। देखें कितनी परफेक्ट शेप बनी है। साथ ही साथ अगर रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में। रमज़ान मुबारक आने वाला है तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम समोसे रेडी हैं। अगर आप इन्हें स्टोर करना चाहें तो उसके लिए आपने इन्हें एक एयर टाइट बॉक्स में रखना है और आप इन्हें फ्रिज के अंदर 2 दिन तक के लिए स्टोर कर सकते हैं क्योंकि आजकल मौसम काफ़ी ठंडा है। अगर आप इन्हें गर्मियों में बनाएं तो फिर इन्हें स्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि इस मांदा पट्टी से तैयार किए हुए समोसों को हम फ्रीज नहीं कर सकते। ये फ्रेश ही बनाकर सर्व किए जाते हैं। अब इन समोसों को फ्राई करने के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त सी टिप है। ऑयल आपने मीडियम से स्लो फ्लेम पर गर्म करना है। बिल्कुल खोलते हुए गर्म तेल में इन समोसों को फ्राई नहीं किया जाता। हल्के से गर्म ऑयल में 1 बाय 1 समोसे ऐड करेंगे और मीडियम से स्लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है। समोसों पर लाइट गोल्डन कलर आ जाने तक इन्हें फ्राई करेंगे। इसी से समोसे खस्ता, करारे और ज़बरदस्त बनेंगे। साथ ही साथ अगर रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना परफेक्ट ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है और देखने में ही ये समोसे कितने खस्ता और मज़ेदार लग रहे हैं। इन समोसों की ख़ास बात यह है कि इनकी मांदा पट्टी बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती, यानी कि ये समोसे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयली नहीं होंगे, ना तो अपने अंदर ऑयल सोक करेंगे और ना ही ये ऑयली होंगे। बहुत ही खस्ता, ज़बरदस्त और मज़ेदार से समोसे रेडी हैं। गर्मा गर्म समोसों को पुदीने की चटनी के साथ सर्व करेंगे। इस रमज़ान रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। टिल देन अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी चिकन ब्रेड रोल। मेक एंड फ्रीज रेसिपी है। आप इसे बनाकर 1 मंथ तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो इफ्तार पार्टी के लिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा आप इसे हाई टी के मेन्यू में ऐड कर सकती हैं और इवनिंग स्नैक के तौर पर शाम की चाय के साथ तो आप इसे ज़रूर से बनाइएगा। सुपर डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, जबकि इन्हें बनाना बहुत आसान है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जूसी और फ्लेवरफुल चिकन की फिलिंग बनाने के लिए एक पैन में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। जिंजर और गार्लिक को हम सोते करेंगे। जैसे ही इस पर लाइट ब्राउन कलर आए तो हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम्स। बोनलेस चिकन को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है। आप अगर चाहें तो हाथ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन का कलर वाइट हो जाने तक इसकी भुनाई करेंगे। स्पाइसेस में ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, हस्बे जायका नमक और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और देन अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। आप अगर चाहें तो तंदूरी और तिक्का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर के स्पाइसेस से ये टेस्ट बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून योगर्ट यानी कि दही। इससे जो चिकन है बहुत ही जूसी और फ्लेवरफुल बनता है। अब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। चिकन भी पानी रिलीज़ करेगा और दही भी पानी रिलीज़ करता है, तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर अच्छे से चिकन को सॉफ्ट हो जाने तक कुक करेंगे। चिकन के चंक्स क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ के हैं तो पानी ड्राई हो जाने तक चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप फाइन चॉप कैप्सिकम, 1/2 कप कैरेट और 1/2 ही कप फाइन चॉप कैबेज। आप अगर चाहें तो वेजिस को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन वेजिस ऐड करने से ये स्नैक्स और भी ज़्यादा हेल्दी होंगे क्योंकि ऐसे तो बच्चे वेजिस खाते नहीं हैं। इसी बहाने चलें वेजिस भी बच्चे शौक से खा लेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1/2 टेबलस्पून वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। हाई फ्लेम पर वेजिस को 2 से 3 मिनट के लिए सोते करेंगे, लेकिन वेजिस का क्रंच बाकी रहना चाहिए। अगर वेजिस सॉफ्ट हो जाएंगी तो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। मज़ेदार सी जूसी और फ्लेवरफुल चिकन की फिलिंग रेडी है। फ्लेम को बंद करके मुकम्मल तौर पर इसे ठंडा करेंगे। अब ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड स्लाइसेस। जितनी क्वांटिटी में भी आपने ब्रेड रोल बनाने हो इतने ही ब्रेड की स्लाइसेस का यूज़ करेंगे। एक ब्रेड के स्लाइस से एक ब्रेड रोल बनेगा।
ब्रेड आपने बहुत ही सॉफ्ट और फ्रेश लेनी है, तभी जो ब्रेड रोल हैं वो परफेक्ट बनेंगे। अगर 2 से 3 दिन पुरानी ब्रेड यूज़ करेंगे तो फिर ब्रेड रोल सही से शेप में नहीं आएंगे, क्योंकि ब्रेड ड्राई हो जाती है और फिर वो टूट जाएगी। देखें, इस तरह से आपने बिल्कुल फ्रेश ब्रेड का यूज़ करना है। एडजेस को हम रिमूव करेंगे, लेकिन ये एडजेस बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाते। इनको आपने चॉपर में डालकर चॉप कर लेना है और देन इनके ब्रेड क्रम्स बनाकर इन्हीं ब्रेड रोल्स की कोटिंग करने के लिए हम यूज़ करेंगे। ब्रेड रोल बनाने के लिए ब्रेड के स्लाइस को हम रोलिंग पिन से थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। ब्रेड अगर फ्रेश होगी तो ये अच्छे से फ्लैट हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आप ब्रेड के स्लाइसेस को थोड़ा सा स्टीम कर लीजिएगा, इससे ब्रेड सॉफ्ट हो जाती है। देन हम एक साइड पर 2 से 3 टेबलस्पून चिकन की फिलिंग रखेंगे और ब्रेड के एडजेस पर थोड़ा सा पानी लगाकर इसे रोल करेंगे। देखें, इस तरह से हमने तमाम ब्रेड रोल तैयार करने हैं। ये बहुत ही टेस्टी और इजी स्नैक है। आप इसे बनाकर रमज़ान के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा हाई टी के मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। इस तरह से आपने जितनी भी क्वांटिटी में ब्रेड रोल बनाने हों आप बना कर रख सकते हैं। तमाम ब्रेड रोल्स मैंने बना लिए हैं, तो अब इनकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स और अंडे। 2 अदद अंडों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। सबसे पहले ब्रेड रोल को डिप करेंगे एग के मिक्सचर में और देन हम इसके ऊपर कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स। जो ब्रेड के स्लाइसेस से हमने एडजेस को रिमूव किया था, इसी से मैंने ये ब्रेड क्रम्स तैयार किए हैं। और अगर इन केस आपके पास अंडे अवेलेबल ना हो तो आप 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में पानी ऐड करके उसकी एक स्लरी बना लीजिएगा। देन आप अंडों की जगह पर कॉर्नफ्लोर की स्लरी का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इन ब्रेड रोल्स को हमने डबल कोट करना है। सबसे पहले हम एग में डिप करेंगे, देन इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और दोबारा से सेकंड कोट करेंगे। अगेन एग के मिक्सचर में डिप करेंगे और इसके ऊपर दोबारा से हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स हैं उन्हें आप हटा दीजिएगा, थोड़ा सा डस्ट ऑफ करेंगे और इसी तरह से हमने तमाम के ब्रेड रोल्स तैयार करने हैं। अब ये ब्रेड रोल्स रेडी हैं। अगर आपने इन्हें स्टोर करना है तो इस स्टेज पर आप इन्हें इजीली स्टोर कर सकते हैं। 1 घंटे के लिए हमने इसे फ्रीज़र में रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। देन किसी भी एयर टाइट बॉक्स या फिर जिप लॉक बैग में डालकर आप इन्हें 1 मंथ तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपने इन्हें बनाना हो, राइट अवे आपने इन्हें निकालना है और शैलो फ्राई करना है। इन्हें फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने मीडियम से स्लो फ्लेम पर गर्म करना है। बिल्कुल खोलते हुए गर्म तेल में हमने इन्हें नहीं डालना। फिलिंग ऑलरेडी कुक है और ब्रेड भी कुक ही है। सिर्फ हमने ब्रेड क्रम्स के ऊपर लाइट सा गोल्डन कलर लाना है ताकि ये बाहर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। ना तो हम इन्हें ठंडे ऑयल में डालेंगे कि ब्रेड अपने अंदर ऑयल सोक करे, और ना ही हमने इन्हें बहुत ही गर्म तेल में डालना है कि डालते ही ब्रेड क्रम्स जल जाएंगे। इसलिए आपने इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए सिर्फ मीडियम फ्लेम पर लाइट सा गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करना है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि रमज़ान के लिए आप इसे बनाएं और आपकी फैमिली भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। देखिए, ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है। ऑयल से हम इसे निकाल लेंगे। 2 मिनट के लिए स्टेनर पर ही रहने देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। देन चिली गार्लिक सॉस और पुदीने की चटनी के साथ इसे सर्व करेंगे। यकीन मानें कि ये बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनते हैं। एक बार से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप इसे बनाएं और एंजॉय करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शाम की चाय के लिए सॉफ्ट, मॉइस्ट और बेहतरीन किस्म का टी केक, जिसे बनाने के लिए ना तो आपको बटर की ज़रूरत है और ना ही अवन की। बेकरी स्टाइल रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। टी केक्स की तो बहुत सी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन हर एक रेसिपी पहले से इम्प्रोवाइज होती हैं। यही कोशिश होती है कि बहुत ही आसान और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूं ताकि आसानी के साथ आप रेसिपी घर पर ट्राई कर सकें। आज की रेसिपी भी बहुत ही आसान और इजी है, तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। केक का बैटर बनाने के लिए एक बाउल में ऐड करेंगे 3 अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पर हैं। अमूमन बेकिंग में रूम टेम्परेचर के इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। बहुत कम रेसिपीज़ ऐसी हैं जिसमें इंग्रेडिएंट्स ठंडे या गर्म हो। अब अंडों को 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। जब हल्के से बीट हो जाएं तो इसमें शामिल करेंगे पाउडर्ड शुगर 3/4 कप। थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड करते जाएंगे और साथ ही साथ इसे मिक्स करेंगे ताकि शुगर की गुठलियाँ ना बने। किचन की रेगुलर चीनी को मैंने ग्राइंडर में डालकर इसका फाइन पाउडर बना लिया था। मैं इलेक्ट्रिकल बीटर यूज़ कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो मैनुअल बीटर भी यूज़ कर सकते हैं और जूसर ब्लेंडर के जग में भी आसानी के साथ इस केक का बैटर बन जाएगा। अब हाई स्पीड पर एग और शुगर के मिक्सचर को इतना बीट करेंगे कि ये वॉल्यूम में डबल हो जाए और ये मिक्सचर बहुत ही लाइट, क्रीमी और फ्लफी हो जाना चाहिए।
जितना एग्स का मिक्सचर क्रीमी और लाइट वेट होगा इतना ही केक अच्छे से फूलेगा और मॉइस्ट भी बनेगा। देखें ये इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसमें शामिल करेंगे ऑयल आधा कप, कि आज की रेसिपी ऑयल बेस है, आप इसमें बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। खुशबू और फ्लेवर के लिए यूज़ करेंगे वनीला एसेंस और लेमन एसेंस, हाफ टी स्पून मैं ईच ऐड कर रही हूँ, आप कोई भी एक एसेंस का यूज़ कर सकते हैं। चुटकी भर इसमें येलो फूड कलर ऐड करेंगे ज़बरदस्त से कलर के लिए, आप कलर को स्किप भी कर सकते हैं। दोबारा से बीटर को ऑन करेंगे और सिर्फ ऑयल को इस मिक्सचर के अंदर मिक्स हो जाने तक हमने बीटर को चलाना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। ऑयल ऐड करने के बाद ओवर मिक्सिंग नहीं करते, इसी से आपका केक हार्ड बनता है। अच्छा जी, अब है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की बारी। तो सबसे पहले बाउल पर रखेंगे एक छन्नी। तमाम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमने अच्छे से स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके ऐड करने हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, इससे केक बहुत ही लाइट वेटेड बनता है। इसके बाद शामिल करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और चुटकी भर नमक भी शामिल करेंगे टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। लास्ट में हमने शामिल करना है ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा 1 कप। मैदा बहुत ही हल्के हाथ से आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एग के बैटर के अंदर फोल्ड करना है। सिर्फ इतना मिक्स करेंगे कि मैदा अच्छे से एग के मिक्सचर के अंदर मिक्स हो जाए। ये टी केक आप शाम की चाय के साथ बनाकर घर वालों को सर्व कर सकती हैं, ब्रेकफास्ट में भी सर्व किया जा सकता है। और हाई टी के लिए अपने गेस्ट के लिए आपने इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है। इसके अलावा आजकल जैसे कि 10 मिनट कोल्ड डिज़र्ट ट्रेंडिंग पर हैं, तो उसके लिए आप ये टी केक घर में बना सकते हैं डिज़र्ट्स वगैरह के लिए। इंतहाई ईजी और सिंपल रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। केक का बैटर रेडी है और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी लाइट वेट और फ्लफ़ी है। अब केक को बेक करने के लिए मैंने पहले ही टिन को ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा लिया था। आपने भी मोल्ड वगैरह पहले ही अच्छे से सेट करके रखना है। अब राइट अवे तैयार किया हुआ केक का बैटर हम पोर करेंगे मोल्ड में। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ का मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से इसे टैप टैप करेंगे ताकि इसमें मौजूद एयर बबल्स निकल जाएँ। इसके बाद केक को बेक करने के लिए मैंने 15 से 20 मिनट्स पहले ही कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। आपने कोई भी मोटा बर्तन यूज़ करना है, तभी केक पर परफेक्ट कलर आएगा और केक अच्छे से बेक होगा। प्री हीटेड कढ़ाई में रखकर हम इसे 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कि कितना परफेक्ट बेक हुआ है, ज़बरदस्त सा इस पर कलर भी आया है। टूथपिक इंसर्ट करके मैंने चेक कर लिया है, अंदर तक अच्छे से कुक हुआ है। अब हम इसे निकाल कर आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। अच्छा जी, सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनाने की एक और टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कढ़ाई से निकालकर राइट अवे आपने मोल्ड को क्लीन रैप से कवर करना है ताकि जो अंदर से स्टीम निकले वो केक के अंदर ही दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाए। इससे केक बहुत ही मॉइस्ट बनता है। अब ठंडा हो जाने पर क्लीन रैप हटाएंगे, केक को डीमोल्ड करके बटर पेपर को रिमूव करेंगे। देखें केक कितना सॉफ्ट और कितना मॉइस्ट बना है। स्लाइसिस में कट करके गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी के साथ सर्व करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़ीद इसी तरह की ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के लिए। मैं हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बेकरी जैसी खस्ता और मज़ेदार बकरखानी, सिंपल और इजी स्टेप्स को फॉलो करते हुए। ये बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, जिन्हें कि आप बनाकर ब्रेकफास्ट और शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। आज की रेसिपी हम यूनिपफ के बगैर बनाएंगे, घर के मक्खन से। बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आइए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बकरखानी की डो तैयार करेंगे, तो इसके लिए एक बड़े बाउल में ऐड करेंगे 3/4 कप नीम गर्म दूध। आप सादा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। यीस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और इसे एक्टिवेट करने के लिए 2 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर ऐड करेंगे। अच्छे से तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके अब इसमें शामिल करेंगे 2.5 कप मैदा, यानी कि 2 पूरे कप और 1 आधा कप, 2.5 कप। हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट ऐड करके अब हमें हस्बे ज़रूरत पानी चाहिए होगा और इससे हमने हाथों की मदद से एक सॉफ्ट स्मूथ सी डो तैयार करनी है। ये पानी भी आपने नीम गर्म ही यूज़ करना है। देखें इस तरह से जब तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो हम काउंटर टॉप पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। डो को रखकर अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून बटर। आप इसकी जगह पर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस के लिए हमने बटर ही यूज़ करना है। ये रूम टेम्परेचर बटर है, ना ही ठंडा और ना ही गर्म।
आप बटर ऐड करके इस डो को इतना नीट करेंगे कि ये बटर अच्छे से डो के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, मिक्स हो जाए। ये डो इतनी सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी कि बिल्कुल ना तो हाथों के साथ चिपकेगी और ना ही काउंटर टॉप पर। देखें डो रेडी है। अब बाउल को अच्छे से हमने ऑयल या फिर बटर से ग्रीस कर लेना है और डो को रखकर ऊपर से क्लीन रैप से कवर करेंगे ताकि इस बाउल में एयर इंटर ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे में डो परफेक्टली राइस हो चुकी है। यीस्ट अगर अच्छी क्वालिटी की होगी तो डो भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब दोबारा से काउंटर टॉप पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके हम बाउल से डो को निकाल लेंगे। अब दोबारा से हमने डो को नीट करना है 2 से 3 मिनट के लिए ताकि इसमें से एयर निकल जाए। दोबारा से हम इसे नीट करके इसका एक पेड़ा बना लेंगे। अब बाकरखानी बनाने के तो बहुत सारे स्टेप्स और बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल और इजी मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। डो को हमने सिंपल रोलिंग पिन से अच्छे से फ्लैट कर लेना है, यानी कि बेलन से, जिससे कि हम रोटी को बेलते हैं। तकरीबन 1 इंच की इसकी मोटाई रखेंगे जितनी कि हम एक पराठे की रखते हैं। मैंने इस तरह से इसे फ्लैट कर लिया है। अब आज की रेसिपी क्योंकि बटर के साथ है तो यहाँ पर मैंने ले लिया था 250 ग्राम्स रूम टेम्परेचर बटर। देन मैंने 2 बटर पेपर की शीट्स लेकर इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में बटर को सेट कर लिया था। अच्छे से आपने इसे स्प्रेड करके देन फ्रीज़र में रखना है फॉर अबाउट 10 मिनट्स, तो ये बटर अच्छे से सेट हो जाएगा। बटर जब रूम टेम्परेचर पर हो तो आप इसे किसी भी शेप, किसी भी साइज़ में सेट कर सकते हैं। बटर इस तरह से डो में रखकर हमने वीडियो में दिखाए गए स्टेप के मुताबिक इसे फोल्ड कर लेना है। ये बटर होममेड है, इसकी रेसिपी अगर आप वॉच करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अब बटर डो के अंदर रखकर हम दोबारा से रोलिंग पिन से इसे इस तरह से हल्के हाथ से प्रेस करके सेट करेंगे। बटर क्योंकि थोड़ा सा अभी सख्त है तो हमने बहुत ही हल्के हाथ से इसे प्रेस करना है ताकि बटर डो में से निकले नहीं। इस तरह से इसे दोबारा से बेल लेने के बाद अब हमने इसे फोल्ड करना है। वीडियो में दिखाए गए मेथड के अकॉर्डिंग आपने इसे फोल्ड करना है इस तरह से। और अब क्लीन रैप में कवर करके हम इसे 30 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे। फ्रिज में रखकर आपने इसे फ्रिज में ही रखना है क्योंकि बटर बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है, तो जितना ये ठंडा रहेगा उतनी ही ये डो परफेक्टली शेप में आएगी। अच्छा, अब आपने इस प्रोसेस को अगेन एक बार रिपीट करना है। 30 मिनट्स के बाद आप फ्रीज़र से डो को निकालेंगे, दोबारा से फ्लैट करेंगे, दोबारा से फोल्ड करके देन आपने क्लीन रैप में कवर करके इसे अगेन 30 मिनट्स के लिए रेस्ट देनी है। और ये प्रोसेस मैंने कर लिया था। तो अब अगेन 30 मिनट्स के बाद अब की बार डो को निकाल कर अगेन हम रोलिंग पिन से इस तरह से फ्लैट करेंगे, लेकिन अब आपने इसको रेक्टेंगुलर शेप में ही फ्लैट करना है क्योंकि अब की बार हमने बाकरखानी तैयार करनी है। बहुत ही हल्के हाथ से और ध्यान से आपने इसे फ्लैट करना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से। आप पिज़्ज़ा कटर या फिर नाइफ़ लेकर आपने पहले इस तरह से इसके ऊपर निशान बनाने हैं ताकि तमाम जो बाकरखानियाँ हैं वो एक ही साइज़ की बने। देन इस तरह से डो को एक साइड से फोल्ड करते हुए हम इसकी बाकरखानी तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे रोल कर लेना है और ये एक बाकरखानी के लिए डो रेडी है। अब बाकरखानी बनाते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो बटर है ये अच्छी क्वालिटी का हो, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा और तभी बाकरखानी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब बाकरखानी की डो इस तरह से कट कर लेने के बाद आपने इसे डायरेक्ट उसी पैन में रखना है जिसमें कि आपने इन्हें बेक करना हो। तो यहाँ पर एक ट्रे को मैंने अच्छे से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा लिया था और अब इस तरह से हमने डो को रखना है। यहाँ पर मैंने सिल्वर फॉइल के रिंग्स रख दिए हैं सेंटर में ताकि ये आपस में चिपके नहीं, लेकिन ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप इन्हें किसी बड़े बर्तन में बेक करें तो फिर सिल्वर फॉइल के रिंग्स की ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्ट ही इनके दरमियान में स्पेस छोड़कर इन्हें रखते जाना है क्योंकि ये दोबारा से साइज़ में डबल हो जाएंगी क्योंकि हमने इन्हें रेस्ट देनी है। अब इन्हें हमने दोबारा 30 मिनट्स के लिए रेस्ट देनी है। देखिए ये साइज़ में डबल हो चुकी हैं। अब इन पर खूबसूरत सा कलर लाने के लिए हम ब्रश से इस पर एग वॉश लगाएंगे और देन हमने इन्हें बेक करना है फॉर अबाउट 20 मिनट्स। पर मेरे पास गैस का ओवन था तो मैंने इन्हें 20 से 25 मिनट्स के लिए बेक किया है, जब तक कि इनके ऊपर और नीचे की तरफ अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए। इसके बाद हम इन्हें निकाल कर रूम टेम्परेचर पर 30 से 40 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो काफ़ी खस्ता हो जाएंगी। देखिए परफेक्ट सी बाकरखानियाँ तैयार हैं। बाकरखानी तो यूनिपफ से बनाई जाती है, लेकिन आज की रेसिपी मैंने बटर के साथ शेयर की है जो कि होममेड था। रेसिपी के रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा बेहतरीन सी रेसिपीज़ के लिए। आप अगर इन्हें ट्राई करें तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। टिल देन अपनी दुआ में याद रखिएगा। यहाँ पर देखेंगे कितनी खस्ता, कितनी क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार सी बाकरखानियाँ तैयार हुई हैं। गर्मा गर्म चाय के साथ बनाकर सर्व करें, इंशाल्लाह ये सबको बहुत पसंद आएंगी।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे चॉकलेट मफ़िन्स। बहुत ही सॉफ्ट डिलीशियस सा केक बनेगा जिसके साथ हम चॉकलेट बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे। सुपर इजी, डिलीशियस और सिंपल रेसिपी है। विदाउट अवन, विदाउट बीटर, बहुत ही क्विक और इजी सा मेथड शेयर करूंगी। ये मज़ेदार से मफ़िन्स बनाकर आप बच्चों की बर्थडे पार्टी पर सर्व कर सकती हैं। हाई टी के लिए बेस्ट रहेंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकती हैं। इवन किसी भी पार्टी पर सर्व किए जा सकते हैं। सुपर डिलीशियस बनते हैं। तो आइए जल्दी से इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। मफिन्स का बैटर बनाने के लिए एक बाउल में ऐड करेंगे 3 अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पर हैं। आजकल जैसे कि मॉनसून सीज़न है तो अंडे आपने पहले चेक कर लेने हैं या फिर आप 1 बाय 1 एग तोड़कर ऐड कीजिएगा। अच्छे से अंडों को हमने 1 मिनट के लिए विस्क के साथ मिक्स करना है। आप बीटर भी यूज़ कर सकती हैं, मैं हैंड विस्क से ही इसे मिक्स करूँगी। अब इसके बाद हमने इसमें शामिल करनी है पाउडर्ड शुगर जो कि 3/4 कप के बराबर है। थोड़ी थोड़ी सी हम ऐड करेंगे और साथ ही साथ हम इसे मिक्स करते जाएंगे। पहले हाफ ऐड करके इसे मिक्स करेंगे और देन बाकी की भी हमने इसमें शामिल करनी है। अब हमने इस बैटर को इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल लाइट, फ्लफ़ी और क्रीमी हो जाए। हैंड विस्क से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। आप अगर इलेक्ट्रिकल बीटर यूज़ करेंगे तो 3 से 4 मिनट के अंदर ही ये बैटर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। एग शुगर का मिक्सचर इस तरह से क्रीमी और फ्लफ़ी हो जाने के बाद इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल 1/4 कप। कोई भी ऐसा ऑयल आपने ऐड करना है जिसकी स्पेसिफिक टेस्ट और स्मेल ना हो। और साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। आप लेमन एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। इसे मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून सॉल्ट। अच्छे से दोबारा से इसे मिक्स करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब एक छन्नी लेंगे और अब हमने इसमें ऐड करना है ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी कि मैदा। थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड करते जाएंगे और साथ ही साथ हम इसे मिक्स करते जाएंगे। तमाम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो मफ़िन्स और केक्स बनाते वक्त आपने अच्छे से छान कर ही ऐड करनी है। मैदा मैंने लिया है 1 कप प्लस 1/4 कप। अच्छा, मैदा ऐड करते करते हमने साथ ही साथ इसमें शामिल करना है दूध। मैंने हाफ कप दूध को थोड़ा सा नीम गर्म कर लिया था। दूध भी आपने थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है। जैसे जैसे हम मैदा मिक्स करेंगे साथ ही साथ हम इसमें दूध भी शामिल करते जाएंगे। मैदा अच्छे से मिक्स हो चुका है। मफ़िन्स का बैटर रेडी है। अगर आप इस बैटर को ओवर मिक्स कर देंगे तो मफ़िन्स आपके ख़राब हो सकते हैं, ऊपर से फ्लैट बनेंगे और बेक भी अच्छे से नहीं होंगे। अब इस बैटर को मैं पोर करूँगी एक पाइपिंग बैग में ताकि हम इजीली इसे कप केक्स के मोल्ड के अंदर फिल कर सकें। आप डायरेक्ट ही इन्हें कप केक्स के अंदर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक बेकिंग डिश है कप केक्स की। इसमें हम लगाएंगे कप केक्स की लाइनिंग। कप केक की लाइनिंग में हम केक का बैटर फिल करेंगे। आपने 1/3 हिस्सा फिल करना है और एक हिस्सा खाली रहने देंगे। इसी तरह से हमने तमाम कप केक्स की लाइनिंग के अंदर बैटर फिल कर लेना है। अब हमने इसे बेक करना है। मैंने प्री हीटेड कढ़ाई में ये पैन रखा है और अब हमने इसे ऊपर से कवर करके 25 मिनट्स के लिए बेक करना है। इंशाल्लाह ऊपर भी ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आएगा और मफ़िन्स बहुत ही परफेक्टली बेक होंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मज़ीद इसी तरह की ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के लिए ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट्स के अंदर मफ़िन्स परफेक्टली बेक हो चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से ये फूले हैं। ऊपर ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर भी आया है। अब हम इन्हें कढ़ाई से निकाल कर रूम टेम्परेचर पर आने तक के लिए ठंडा करेंगे। अब चॉकलेट बटर क्रीम की फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए एक पैन में ऐड करेंगे 150 ग्राम शुगर यानी कि 150 ग्राम रेगुलर चीनी। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम्स पानी। अब दोनों इंग्रेडिएंट्स को हमने कुक करना है जब तक कि शुगर अच्छे से पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए और ये जो शुगर सिरप है वो बहुत ही थिक तैयार होगा। मीडियम से स्लो फ्लेम पर आपने इसे पकाना है क्योंकि पानी की क्वांटिटी काफ़ी कम है। देखिए कितना परफेक्टली शुगर सिरप तैयार हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 30 ग्राम्स कोको पाउडर। मलेशियन कोको पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। रोसमोर का भी ऐड किया जा सकता है। अच्छा, ये जो चॉकलेट बटर क्रीम की फ्रॉस्टिंग है इसकी मैं मेजरमेंट्स आपको ग्राम्स में मेजर कर रही हूँ, बता रही हूँ क्योंकि जो बेकिंग है उसमें परफेक्ट यही रहता है कि आप तमाम के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ग्राम्स में मेजर करके ही यूज़ करें। इससे आपकी जो बेकिंग की रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है और बहुत ही कम चांस होते हैं कि आपका जो रेसिपी है वो ख़राब हो या फेल हो।
बस इसे कोको पाउडर को मिक्स करते ही हम फ्लेम को बंद कर देंगे और अब इस मिक्सचर को हमने हल्का सा ठंडा करना है। मुकम्मल तौर पर इसे हमने ठंडा नहीं करना क्योंकि शुगर जो है वो दोबारा से जमना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, साथ ही साथ मैंने ले लिया है 225 ग्राम्स बटर अनसॉल्टेड। अच्छा, ये जो है ये होममेड बटर है। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने इसे घर पर बनाया है। आप इजीली इसे घर पर बनाकर बेकिंग की रेसिपीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये बटर जो है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर नहीं है, हल्का सा ठंडा हमने लेना है क्योंकि जो चॉकलेट सिरप है वो थोड़ा सा गर्म है। अब इस बटर में हमने चॉकलेट सिरप ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करना है। मैं सिर्फ टाइम सेव करने के लिए बीटर का यूज़ कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे अच्छे से बीट करना है। आप इन जो हैंड विस्क है उससे भी ये काम कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स करके हम 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये दोबारा थोड़ा सा हार्ड हो जाए। इसके बाद हमने इसे अगेन मिक्स करना है और ये हमारी मज़ेदार सी चॉकलेट बटर क्रीम की फ्रॉस्टिंग रेडी है बगैर किसी चॉकलेट के। आप इसे किसी भी केक की फ्रॉस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और किसी भी कप केक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब जो मफ़िन्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं, चॉकलेट फ्रॉस्टिंग भी रेडी है। अब हमने चॉकलेट जो स्प्रेड है वो इन मफ़िन्स के अंदर फिल करनी है जो कि इसके टेस्ट को और भी दुबाला करेगी। तो मैं एक सिंपल वुड स्टिक से इस चॉकलेट कप केक के अंदर होल करूँगी। तमाम चॉकलेट मफ़िन्स के अंदर हम ये स्प्रेड फिल करेंगे। इसकी रेसिपी भी मैं आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, मेरे चैनल पर मौजूद है। देन हमने इसके ऊपर लगानी है ये मज़ेदार सी चॉकलेट बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग। ये इतनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी की, इतनी परफेक्ट और स्टेबल बनी है कि बगैर किसी पाइपिंग बैग, बगैर किसी नोज़ल के हम इजीली स्पून से भी लगा सकते हैं। सिंपल हम किसी भी बगैर किसी टूल के हम इसे लगाएंगे सिंपल स्पून की मदद से। कोई सा आप रैंडम डिज़ाइन या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन मफ़िन्स को डेकोरेट कर सकते। रेसिपी अगर ट्राई करें तो मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अब हम मज़ीद इनके ऊपर डालेंगे ये चॉकलेट स्प्रिंकल्स। आप चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं। मज़ेदार से चॉकलेट फिल्ड मफ़िन्स रेडी हैं। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ये कितना परफेक्ट, कितना सॉफ्ट, कितना ज़बरदस्त सा हमारा चॉकलेट फिल्ड मफ़िन तैयार हुआ है। किसी की भी बर्थडे पार्टी और हाई टी के लिए आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकती हैं। इवन ये आजकल तो बच्चे जो हैं समर वेकेशंस चल रही हैं तो आप उनके लिए ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह ये उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप इन्हें बनाएं और इन्जॉय करें। टिल देन मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कोल्ड चिकन सैंडविचेस फॉर लंच बॉक्स एंड हाई टी। क्विक एंड सिंपल रेसिपी है जबकि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। स्पेशली ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी हैं क्योंकि हम इसमें यूज़ करेंगे चिकन एंड ढेर सारी वेजीज। बच्चों को आप बनाकर लंच बॉक्स में दे सकते हैं। हम इन्हें बेकरी स्टाइल बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनेंगे। आप इसकी फिलिंग को बनाकर 2 से 3 डेज़ के लिए स्टोर कर सकते हैं। मेथड आगे जाके मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सैंडविचेस की फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में ऐड करेंगे 3/4 कप मेयोनीज। साथ ही शामिल करेंगे फ्रेश क्रीम 1/4 कप। टेट्रा पैक की क्रीम मैंने यूज़ की है, आपने भी टेट्रा पैक की ही यूज़ करनी है, घर की मलाई वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और साल्ट शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। साल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मेयोनीज में साल्ट ऐड होता है। लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अच्छे से तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके अब इसमें शामिल करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले ऐड करेंगे 1 कप बॉइल्ड श्रेडेड चिकन। चिकन के ब्रेस्ट पीस को लेकर मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद सिर्फ नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसे बॉईल कर लिया था। ठंडा हो जाने के बाद आपने इसे श्रेड कर लेना है। अब वेजीज में ऐड करेंगे 1/2 कप कैबेज। बिल्कुल बारीक कटी हुई बंद गोभी शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1/2 कप कैरेट जिसे कि मैंने बिल्कुल छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। वेजीज को आपने बिल्कुल बारीक सा कट करना है तभी इसका टेस्ट और फ्लेवर अच्छा आएगा। चिकन हमने 1 कप यूज़ किया है जबकि बाकी की वेजीज हम आधा कप यूज़ करेंगे। कैप्सिकम भी ऐड करेंगे 1/2 कप। इसके बाद शामिल करेंगे फाइन चॉप अनियन 1/2 कप।
एप्पल ऐड करेंगे हाफ कप। इसका हल्का सा स्वीट फ्लेवर इस फिलिंग के टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, ये आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार सी फिलिंग रेडी है। अगर आपने इस फिलिंग को स्टोर करना हो तो आप इसमें से अनियन को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि अनियन स्मेल छोड़ देता है तो फिर फिलिंग ख़राब हो सकती है। और अगर आप चाहें तो इसमें मटर और अपनी कोई भी ऐसी फेवरेट वेज ऐड कर सकते हैं जो कि हम कच्ची खा सकते हों। फिलिंग रेडी है, तो अब सैंडविचेस बनाने के लिए हम लेंगे सैंडविच ब्रेड और एडजेस को मैं कट कर लूँगी। एडजेस वेस्ट नहीं जाएंगे। बेसिकली बच्चों को एडजेस अच्छे नहीं लगते, वो हमेशा ब्रेड खाते वक्त एडजेस छोड़ देते हैं, तो इसलिए एडजेस को मैं निकाल रही हूँ। इसके हम ब्रेड क्रम्स बनाकर किसी और रेसिपी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये वेस्ट नहीं जाएंगे। अब ब्रेड के एक स्लाइस पे हम लगाएंगे टमाटो केचप या फिर चिली गार्लिक सॉस। मैं यहाँ पर चिली गार्लिक का यूज़ कर रही हूँ। सेंटर में हम 3 से 4 टेबलस्पून फिलिंग रखेंगे। ना तो इस सैंडविच में आपने कम फिलिंग लगानी है और ना ही इसे ओवर फिल करना है। 3 से 4 टेबलस्पून फिलिंग इनफ रहेगी। अच्छे से फिलिंग को स्प्रेड करके सेकंड ब्रेड के स्लाइस से इसे कवर करेंगे और देन ब्रेड नाइफ से इसे कट करेंगे। मज़ेदार सा सैंडविच रेडी है। इन्हें बेकरी स्टाइल टच देने के लिए आपने इस तरह से इन्हें क्लीन रैप में कवर करना है, जिसके बाद आप इन्हें बहुत ही आसानी से 2 से 3 डेज़ के लिए फ्रिज के अंदर रखकर स्टोर कर सकते हैं। इसे ब्रेड क्लीन रैप में कवर करके आप आसानी से बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और हाइटी के लिए भी इन्हें सेव किया जा सकता है। बहुत ही ये सिंपल और इजी रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही रेसिपी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करना तो बनता ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मज़ीद इस तरह की बेहतरीन सी रेसिपीज़ के लिए। मैं हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह।